नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे कि ऑयली स्किन का आप घर पे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या ऑयली स्किन पे जो एक्सिस ऑयल निकलता है, आपकी त्वचा चिपचिपी रहती है, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं या यूं कह लीजिए ऑयली स्किन की केयर के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या है, आपकी त्वचा पे इतना ऑयल निकलता क्यों है, आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं और इसकी केयर में आपको कौन कौन सी मेन बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी स्किन पे जो तेल है वो क्यों निकलता है, कहाँ से आता है। हमारी त्वचा जो है, हमारे पूरे शरीर की त्वचा जो है, या यूं कह लीजिए आपकी फेस की जो त्वचा है, वहां पे ग्रंथियां होती हैं, वहां पे सिबेसियस ग्लैंड होती हैं जिनका काम है सीबम बनाना। सीबम एक चिपचिपा ऑयली पदार्थ होता है जिसका काम है अपनी स्किन जो है उसको डैमेज होने से बचाना। आप कहीं बाहर गए हैं, धूल डस्ट कुछ आपके चेहरे पे लगी है, तो उस तेल के चिपक के, उस सीबम के चिपक के वो यहीं रुक जाएगा, आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों में ये सिबेसियस ग्लैंड जो है वो काम ज्यादा करती हैं, या ज्यादा संख्या में सिबेसियस ग्लैंड किसी किसी की स्किन पे होती हैं, जिससे सीबम ज्यादा बनने लगता है और आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा तेल बनाती है और आपको पूरे दिन चिपचिपाहट महसूस होता है। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि इन सेबेसियस ग्रंथियां जो है, ग्लैंड जो है, इनकी संख्या को हम कम कर दें, लेकिन हम कुछ अपनी केयर में स्टेप ऐड करके इस जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्किन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे किसी की नॉर्मल स्किन होती है, जैसे मेरी है, ना बहुत सूखी रहती है ना बहुत ऑयली रहती है। और कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है कि कुछ भी लगा लो तो उसके ऊपर फुंसियां निकल जाती हैं। कुछ लोगों की स्किन होती है ड्राई, कुछ लोगों की स्किन होती है आपके जैसे ऑयली। तो इस ऑयली स्किन जो है उसकी केयर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। देखो, स्किन केयर के बेसिक 3-4 स्टेप हैं। आपको सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, यानी अपने फेस जो है उसको साफ करना है। उसके बाद आपको टोनिंग करनी है, यानी आपकी स्किन है उसको बैलेंस करने के लिए, पीएच वगैरह को बैलेंस करने के लिए आपको टोनिंग करनी है। उसके बाद में मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन से पानी को सूखने नहीं देता, या पानी जो है उसकी क्वांटिटी जितनी स्किन को चाहिए हाइड्रेटेड रहने के लिए उसकी पूर्ति करता है। और उसके बाद में आता है सन प्रोटेक्शन या सनस्क्रीन, जो आपको यूवी रेडिएशन से बचाएगी, जिससे आपके चेहरे पे टैनिंग नहीं होगी, छाया नहीं पड़ेगी, और यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन डैमेज होकर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये चारों स्टेप करने में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने घर पे जो भी फेस वॉश पड़ा हुआ यूज कर लेते हैं, किसने बता दिया जो यूज कर लेते हैं, या कॉस्मेटिक स्टोर से जो भी आप फेस वॉश खरीद के लाए, क्रीम खरीद के लाए, फाउंडेशन खरीद के लाए, मॉइस्चर खरीद के लाए, वो आप लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या देख के सामान खरीदने हैं ताकि आपकी ऑयली स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले आता है क्लिंजर, यानी फेस वॉश जो है, जो अपने फेस की सफाई जो है, उसके लिए आपको क्या करना है, क्लिंजर जब भी आप खरीदो तो उस पे लिखा हुआ होना चाहिए फोमिंग फेस वॉश। आपने देखा होगा कुछ फेस वॉश होते हैं जिनको ऐसे रगड़ते हैं तो झाग नहीं आते, कुछ होते हैं थोड़े ऑयली सी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें झाग बनते हैं। तो आपको अपनी स्किन के लिए वो वाला फेस वॉश या क्लिंजर लेना है जिसमें झाग बनते हैं। यानी क्लिंजर खरीदते टाइम ये ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए फोमिंग फेस वॉश, यानी जिससे झाग आते हैं। आपको सुबह और शाम 2 बार फेस वॉश करना ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि चेहरा गंदा हो गया, कहीं बाहर जाके आए, जिम जाके आए, एक्सरसाइज करिए, कुछ काम करा है, तो आप 2 से ज्यादा बार भी धो सकते हैं। लेकिन शाम का जो फेस वॉश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन जितना भी कचरा लगा है उसको पूरे को धो के सोना है, क्योंकि आप 6-7-8 घंटे जितनी भी नींद लेते हैं उतने टाइम पे आपकी स्किन जो है वो रीजनरेट होती है, रीफॉर्म होती है, जो भी डैमेज हुआ है वो वापस रिपेयर होता है। तो हेल्दी स्किन होगी तो रिपेयर होना ज्यादा बेटर होगा। पहली बात होगी फेस वॉश कौन सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है टोनर। ऑयली स्किन वालों को टोनर यूज करना ही करना है, क्योंकि ऑयल का एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, अपन बार बार चेहरा धोते हैं, ज्यादा डस्ट चिपक जाती है, उसकी वजह से स्किन की पीएच जो है वो बैलेंस नहीं रहती, गड़बड़ा जाती है। तो आपको टोनर का यूज करना है। जितनी बार आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करके तुरंत चेहरे को सुखा के उसके ऊपर टोनर लगाना है। तीसरा पॉइंट आता है मॉइस्चराइजर। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उन सबका डाउट रहता है कि मैं अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं, मेरी स्किन तो वैसे ही ऑयली है। तो
ऐसा नहीं है कि आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, क्योंकि मॉइस्चराइजर और जो आपकी ऑयली स्किन है वो दोनों अलग चीज है। क्योंकि मॉइस्चराइजर का काम है आपकी त्वचा में पानी को मेंटेन करना, तो पानी तो आपकी स्किन को चाहिए, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे ऑयली है, चाहे ड्राई है। तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वो मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री और एल्कोहल फ्री होना चाहिए। यानी जब भी आप अपनी ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ देखना है ऑयल फ्री, एल्कोहल फ्री, पैराबिन्स फ्री। ये सारी चीजें आपको देख के खरीदनी। मॉइस्चराइजर आप कम लगा सकते हैं, लेकिन आपको मॉइस्चराइजर का यूज करना है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है सन प्रोटेक्शन। आप जब भी बाहर जाते हैं आपको सनस्क्रीन हमेशा लगानी है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सुबह 10 बजे से लेके शाम तक 4 बजे वाला दिन जो है, टाइम जो है, जो धूप जो होती है उसमें यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। तो घर से बाहर निकलने से आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन जरूर लगानी है। तो ये थे बेसिक स्टेप। आपको कौन कौन से स्टेप केयर में करने हैं, अपनी फेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जब भी आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखना, और आप अपनी स्किन में बहुत बेहतरीन बदलाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी स्किन अब उतनी ऑयली नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कॉस्मेटिक ऐसी चीज है जिसको कम से कम आप 6 महीने तक, यानी कंसिस्टेंसी जरूरी है, आप 6-7 महीने तक यूज करें। उसके बाद अगर आपको फायदा नहीं होता है तो आप एक बार स्किन के डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, ये थी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद।